नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। कुछ दिन पहले जताई थी संन्यास की इच्छा, तो विराट कोहली ने बीसीसीआई को इस बात की जानकारी दी। बीसीसीआई ने विराट से पुनर्विचार के लिए कहा था। विराट कोहली फैसले पर कायम है। संन्यास उन्होंने ले लिया टेस्ट क्रिकेट से। अगले महीने इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज में बीसीसीआई इंग्लैंड दौरे पर उन्हें टीम में रखना चाहती थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और उसके बाद विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बारे में ऐलान किया। इस बारे में उन्होंने बीसीसीआई को सूचित कर दिया है। ऐसे में उनके इंग्लैंड दौरे पर टीम का हिस्सा बनने की जो संभावना है वो बेहद कम है। हालांकि बीसीसीआई ने उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है, लेकिन विराट कोहली अपने फैसले पर कायम हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, इस बारे में बीसीसीआई को भी सूचित कर दिया है। इंग्लैंड दौरे पर टीम का हिस्सा जो बनने की संभावना थी वो अब बेहद कम नजर आ रही है। बीसीसीआई उन्हें टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने अब अपने फैसले पर विचार करने के लिए भी कहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि चयन समिति जब इंग्लैंड के दौरे के लिए टीम का ऐलान करेगी तब कोहली के भविष्य को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। हालांकि बीसीसीआई ने उनसे कहा कि एक बार अपने फैसले के बारे में दोबारा से सोच ले, लेकिन विराट कोहली अपने फैसले पर कायम हैं। और आपको ये भी बता दें कि विराट से कुछ दिन पहले हिटमैन रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था और उसके बाद अब विराट कोहली, हालांकि वो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में मैच खेलना जारी रखेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और इस बारे में उन्होंने बीसीसीआई को सूचित कर दिया है। अब उनके ऐसे में उनके इंग्लैंड दौरे पर टीम का हिस्सा बनने की जो संभावना है वो बेहद कम है। बीसीसीआई ने उन्हें अपने फैसले पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए भी कहा है, लेकिन विराट कोहली अपने फैसले पर कायम हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने बीसीसीआई को दी। इस वक्त की बड़ी खबर, विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। विराट कोहली ने बीसीसीआई को इस बात की जानकारी दे दी है। बीसीसीआई ने विराट से पुनर्विचार करने के लिए कहा था। विराट कोहली फैसले पर कायम है और संन्यास उन्होंने ले लिया। अगले महीने इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज बीसीसीआई इंग्लैंड दौरे पर उन्हें टीम में रखना चाहती थी, लेकिन उनके इस ऐलान के बाद अब इस पर संशय है। नायडू को आप याद करते हैं तो ये सब दिलीप वेंगसरकर हैं, गावस्कर हैं, विश्वनाथ है, ये सारे खिलाड़ी एक लीग के खिलाड़ी हैं। उस लीग में विराट चमचमाता स्टार है और उनका जाना यकीनन मेरे समझ से बाहर है। हालांकि 4-5 दिनों से बातचीत चल रही थी। जैसे ही रोहित शर्मा का अचानक बयान आया और उसके बाद से ये भी हो रहा था कि एक और सीनियर खिलाड़ी जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें चल रही थी और मैं हर बार यही कह रहा हूँ कि फैसला मेरे गले नहीं उतर रहा है। आप मायूस हैं और फैसला गले नहीं उतरा। मनोरंजन भारती इस वक्त हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। मनोरंजन, ये बड़ा फैसला और ये फैसला वाकई परेशान करने वाला है। जी हाँ, क्रिकेट प्रेमियों के लिए और भारत के जो क्रिकेट प्रेमी है, जो खासकर विराट कोहली को पूजते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा धक्का है। एक आम जो है, हम ऐसे उनके फैसले की उम्मीद नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अंदर की बात यह है कि जब से रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की बात की, विराट खुश नहीं थे इस बात से। वो चाहते थे कि रोहित शर्मा भी जो है इंग्लैंड के टेस्ट में का दौरा करें। देखिए, बात कल एक बीसीसीआई के बहुत बड़े अधिकारी से मैं मिला था। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने मना किया था कि विराट कोहली के बारे में उन्होंने कहा था कि केवल मीडिया में ही बात आती है, लेकिन टीम के अंदर जो है वो सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। खासकर कोच को लेकर के जो रवैया था, क्योंकि ये भी कहा गया कि जो नया कैप्टन बनेगा वो नया आदमी होगा। शुभमन गिल की बात हो रही है, तो एक ये भी कहा गया कि सबको यंग चेहरा चाहिए। तो ऐसे में बड़े और पुराने खिलाड़ियों की क्या जरूरत रह गई है। तो जो टीम के फैसले से टीम के अंदर जो कुछ चल रहा था उससे वो नाराज नहीं थे। मैं सीधे तौर पे कह सकता हूं कि उनकी कोच के साथ अनबन थी। ये बात करने में कोई गुरेज नहीं है। ये मैं आपको हॉर्सेज माउथ से ये खबर दे रहा हूं कि टीम के अंदर उनको बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। एक घटना ये भी है कि जब ऑस्ट्रेलिया में टीम थी और जब रोहित एक दिन के लिए कैप्टनसी नहीं कर रहे थे, तो उस वक्त विराट कोहली को ये पूछा गया था कि क्या आप टीम इंडिया के कैप्टन बनेंगे। लेकिन एक सिलेक्टर महोदय थे, उन्होंने कहा कि तुमने अपने बारे में, करियर के बारे में क्या सोचा है। तो वहां पर भी कुछ अनबन हुई थी कोच और चयनकर्ता के बीच में लेकर के। लेकिन विराट के इस रिटायरमेंट के खबर से सबसे बड़ा दुख ये होगा कि वो अपने टेस्ट करियर में
10,000 रन पूरे नहीं कर सके। उन्होंने कई बार कहा था कि वो चाहते हैं कि 10,000 रन उनके टेस्ट करियर में हो जाए, लेकिन अब जब रोहित के बाद विराट का भी इंग्लैंड दौरे पे ना जाना और टेस्ट करियर से संन्यास लेना, ये एक भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है। लेकिन ये भी एक खबर बता देता हूं कि टीम इंडिया में भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अभी देखिए पिछले कुछ दिनों ही जो बैटिंग कोच थे उनको हटा दिया गया, और इसके बाद अब ये इस तरह की खबरें आ रही है। ये जो है अब इस पर देखना होगा कि जितनी जल्दी इन खबरों पर विराम लग जाए वो ज्यादा अच्छा होगा। जी, जैसा कि आपने कहा मनोरंजन, 10,000 रन को उनको छूना था। जो उनका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो 9,230 रनों का है। 123 मैच उन्होंने खेले हैं, एक 210 की इनिंग्स उन्होंने खेली है। स्ट्राइक रेट उन्हें 55 के पार हमेशा रहा है। एक ऐसा स्टैटिस्टिक्स जिस तक पहुंचना इस वक्त जो हमारे मौजूदा क्रिकेटर्स हैं जो वो अपनी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं मनोरंजन, उसकी जगह लेना भी बहुत वक्त लगने वाला है किसी को भी। नहीं, विराट की जगह कोई नहीं ले सकता। विराट है, मतलब आप देखिए कि उस खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट के उस पहलू को चेंज कर दिया जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी। आप फिटनेस की बात कीजिए, आप विराट को देखिए, क्या फील्ड पे उनका जो है क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्या मोटिवेशन रहता है उनका, कितने चीजों को अपने साथ जोड़ के रखते हैं। इस उम्र में भी वो आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि विराट जो है वो इंजरी की वजह से उन्होंने कोई मैच मिस कर दिया हो, चाहे उनके कोई फैटीग फैक्टर हो। नहीं, उनके साथ ये नहीं है। उन्होंने इस लेवल तक गेम में अपने फिटनेस को लेकर के वो इस लेवल तक अपने गेम को ले गए कि आज के दिन में उससे बड़ा खिलाड़ी है नहीं अभी मौजूदा पूरे विश्व पटल पे कहे। और विराट जिस ढंग से, खासकर आप कहें कि 50 ओवर जो ओडीआई फॉर्मेट में, और आजकल जिस ढंग से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं T20 में, वो असंभव है वो रीच करना। उनको चेज मास्टर कहा जाता है, उनको चैलेंजेस पसंद है, वो एक तरह से उस ढंग से अपनी इनिंग को पेश करते हैं। वो सब चीजें जो है ये एक ऐसा अचीव करना जो है वो सबके बस की बात नहीं है। वो अपने एक बहुत बड़ी लेगेसी, बहुत बड़ी लकीर खींच के जा रहे हैं, और वहां तक पहुंचना अब अभी के बल्लेबाजों के लिए एक निश्चित रूप से बहुत बड़ी परीक्षा होगी कि उस लेवल तक जा सकते हैं और इतने सालों तक आप अपने आप को सस्टेन रख सकते हैं इंटरनेशनल कैरियर में। तो ये दुखद समाचार है कि उन्होंने टेस्ट सीरीज जो इंग्लैंड में होने वाली है जून महीने में होगी, उससे उन्होंने संन्यास लिया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो शायद अगला T20 भी खेलेंगे, अगला ओडीआई खेलेंगे। T20 में तो है नहीं वो, तो अगला जो ओडीआई का वर्ल्ड कप होगा उसमें हम शायद विराट कोहली को देख सकेंगे। जी, और पिछले कुछ दिनों से उन्होंने सिलेक्टर्स को क्रिकेट छोड़ने की इच्छा जाहिर की थी, जिस पर विचार किया जा रहा था, उनको मनाने की कोशिश भी हो रही थी। ऐसी भी खबरें हैं मनोरंजन? मेरे पास तो खबरें ये है कि वो खुश नहीं थे। मैंने कहा ना कि मैं तो आपको बता रहा हूं ना कि और पूरे जिम्मेदारी से बचा रहा हूं कि टीम में जो कुछ चल रहा था उससे विराट खुश नहीं थे। उनके बीच में, कोच के बीच में, स्टाफ के बीच में कुछ जो है वो आप कह सकते हैं कि बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। शायद इसी वजह से वो ये कदम उठाने के लिए फोर्स किए गए हैं, क्योंकि एकाएक रोहित शर्मा के बारे में खबर आती है कि वो टेस्ट मैच से रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद विराट कोहली की बात आती है, नया कैप्टन चुना जाना है, नया वाइस कैप्टन चुना जा रहा, कहा जा रहा है कि शुभमन गिल कैप्टन होंगे, ऋषभ पंत वाइस कैप्टन होंगे। तो ये सारी चीजें कही जा रही है। हाँ, ये ठीक है कि बीसीसीआई को लगता होगा कि एक नई टीम तैयार करनी है। हर बार होता है कि जब सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ गए, उसके बाद नए लोग आए, धोनी आए, उसके बाद जो है और तो टीम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास इस वक्त की बड़ी खबर। कुछ दिन पहले ही उन्होंने संन्यास की इच्छा जताई थी। विराट कोहली ने बीसीसीआई को इसकी जानकारी दे दी है। बीसीसीआई ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए भी विराट कोहली से कहा है, लेकिन वो अपने फैसले पर कायम है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं MPCG 2020 में खबरें।